हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबों का इंग्लिश मिरर के इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हमारा 2 रोज़ वीडियो अपलोड नहीं हो सका क्योंकि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो गया था और मौसम भी ख़राब चल रहा था और हम भी बहुत बिजी थे तो नहीं बना सके। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेंटेंस का जो अगला पार्ट है। देखिए, सबसे पहला था असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार पढ़े। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए, जो भी समझ में ना आए उसको कमेंट्स में पूछने का प्रयास कीजिए। और अभी तक जहाँ तक पता है जितना भी स्टूडेंट जुड़ा हुआ है वह सब मेरा स्टूडेंट्स है, सबके पास में पढ़ने के लिए आता हूँ। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इसका हिंदी होता है आदेशवाचक वाक्य। इसका हिंदी क्या होता है? आदेशवाचक वाक्य। इसका डेफिनेशन होगा वैसा वाक्य जिसका प्रयोग रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्न, सजेशंस etc बताने के लिए किया जाता है, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहता है। इसको हम लोग डेली जीवन में बहुत यूज करते हैं। बस आपको समझने का ज़रूरत है। हर कोई एयर ट्रांसलेशन बना सकता है, इसको समझ सकता है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वैसा वाक्य जिसका प्रयोग ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, वार्न, सजेशन etc का बोध कराने के लिए क्या है? वैसा वाक्य, यानी इसका डिवीजन होगा वैसा वाक्य जिसका प्रयोग आप देख रहे हैं ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, वार्न, सजेशन etc का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। यह सेंटेंस का तीसरा प्रकार है और हम बेसिकली और सीक्वेंसली सभी चीज़ों को समझ रहे हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन होगा ए सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, वार्न, सजेशन etc is called imperative sentence। देखिए, इसको बेसिकली समझ सकते हैं, बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए, हम उदाहरण लेते हैं, वहाँ जाओ। ये सेंटेंस बहुत छोटा होता है, इसको कोई भी समझ सकता है, आसानी से समझ सकते हैं। हम डेली बोलते हैं इस तरह का सेंटेंस, वहाँ जाओ। बताओ इसमें वर्ब कौन है? वहाँ काम है कि जाना काम है? कौन सा काम हो गया? जाना। सबसे पहले जो काम है उसका अंग्रेजी लिखेंगे। जाना का क्या आ गया? गो, और जो बचा वहाँ पर हम दे देंगे। सॉरी, ये गलत हो गया, देयर। अब जैसे हम निगेटिव लेंगे, वहाँ मत जाओ। मत जिस वाक्य में रहेगा, सबसे पहले मत का अंग्रेजी लिखना। मत का डोंट। अब वहाँ काम है, जाना काम है? जाना, गो, वहाँ का क्या आ गया? देयर। जैसे बताइए, हम लोग को माँ बुलाती है, यहाँ आओ, बुलाती है ना। उसी को अगर यदि हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहेंगे, यहाँ आओ। यहाँ कम है, गाना कम है, आना। आना का अंग्रेजी क्या होगा? कम। यहाँ का क्या आ गया? या। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत सरल चीज़ है, इसको अगर समझने का प्रयास कीजिएगा। देख लीजिए, वहाँ जाओगा हो गया गो देयर। वहाँ मत जाओ तो मत का पहले लिखेंगे डोंट गो देयर। यहाँ आओ, ये काम नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। डेफिनेशन आप लोग देख लिए।
पहचान हो जाएगा। हिंदी में इस वाक्य की शुरुआत, हिंदी में इस वाक्य की शुरुआत हमेशा अन्य शब्द, यानी इसको अंग्रेजी में लिखते हैं, अदर वर्ड से होता है। यदि अंग्रेजी में इस वाक्य की शुरुआत हमेशा V1 या डोंट से होता है। अब आप लोग कोई ये पूछ सकते हैं कि डोंट से ही क्यों होगा या V1 से ही क्यों होगा। तो देखिए इसमें जो है ना हमेशा यू छिपा रहता है। जैसे मान लीजिए किसी को बुलाएंगे, यहाँ आओ, तो कोई तो होगा मेरे सामने में जो मेरी बात को सुन रहा होगा। तो देखिए पर्सन वो 3 प्रकार का होता है, समझते होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हो गए, सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। और जैसे मैं किसी को बोलूँगा यहाँ आओ, तो मेरी बात को किसने सुना, जो मेरे सामने है वही ना। और मेरे सामने में जो है उसके लिए हमेशा सेकंड पर्सन यूज करेंगे। जैसे मान लो हम कहते हैं यहाँ आओ, अब बताइए यहाँ आओ हम जिसको बोले वो मेरे सामने में है ना, उसके लिए अंग्रेजी हो रहा है तुम यहाँ आओ। तो इसके लिए हमेशा यू ना आगे में छिपा रहता है और यू के साथ हमेशा V1 लगता है, इसलिए हम इसे वहाँ बनाते हैं यहाँ आओ। तो आना का क्या हो गया, कम हेयर। यहाँ आओ मैंने हो गया कम हेयर। और इसके शुरू में हमेशा कौन छुपा रहता है, यू, सब्जेक्ट का काम कर रहा था। जैसे इसी में देंगे तुम अपना काम करो, इतना लिखना, अपना काम करो। देखिए अपना काम है, करना काम है, करना आपको पता है यू सब्जेक्ट में शुरू में, तो करो का दे दीजिए क्या, डू। अब यू का अपना क्या हो जाएगा, योर, और काम का क्या हो गया, वर्क। इसका अंग्रेजी ये हो गया डू योर वर्क। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर यदि वाक्य अफर्मेटिव होगा तो इसका स्ट्रक्चर होगा V1 O प्लस अदर वर्ड, लेकिन वाक्य अगर निगेटिव हो तो इसका होगा डोंट V1 O प्लस अदर वर्ड। तो अफर्मेटिव में V1 O प्लस अदर वर्ड होगा, नेगेटिव में डोंट V1 O प्लस अदर वर्ड। तो आई होप आप सबको ये इम्पेरेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और थोड़ी भी समस्या हुई होगी तो आप लोग कमेंट में बताएं और हम आपके समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।